ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। अभी तक जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, वो रियल स्पेस में या फिर डायरेक्ट स्पेस में हम उसे बोलते हैं, पढ़ी है। रेसिप्रोकल लैटिस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमारे पास जितने भी डायफ्रैक्शन मेथड हैं, वो हमें जो भी क्रिस्टल का डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहे होते, बल्कि वो हमें एक पैटर्न बता रहे होते हैं। वो ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकता है। सो उस ग्राफ और अब्रप्ट मैनर में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, उसको निकालने के लिए हम फिर रेसिप्रोकल लैटिस को यूज़ करते हैं, ताकि हम इसको यूज़ करते हुए जो एक्चुअल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको, उसकी इंफॉर्मेशन को निकाल सकें, उसकी पिक्चर को निकाल सकें। अब इसका मेथड बहुत ही इजी है। सिंपली हमने इसके नाम की तरह करना क्या है, रेसिप्रोकल मतलब उल्ट। तो हमने इसको करना ये है कि हम सबसे पहले तो जो भी हमारे पास रियल स्ट्रक्चर होगा, पहला पॉइंट तो वो है, वो ऑलरेडी जो भी हमारे पास रियल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका हमने रेसिप्रोकल लैटिस निकालना है, उसको ड्रा करेंगे। और अगर ड्रा हुआ है तो उसको सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि हमने क्रिस्टल की हर एक प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें एक नॉर्मल ड्रा करना है। और उस नॉर्मल का लेंथ जो है, वो उस प्लेन के जो मिलर इंडिसीज होंगे ना, जिसको हम एच के एल से रिप्रेजेंट करते थे। डी से स्टैंड फॉर टू पैरेलल प्लेन्स, दो प्लेन के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरप्लेनिंग स्पेसिस। वो किसके इक्वल होगी? वो उनके मिलर इंडिसीज के इक्वल ही होगी, एच के एंड एल। ये हम निकाल चुके हुए हैं। सो हर एक प्लेन के हमने ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, और उस नॉर्मल की जो लेंथ है वो उनके एच के एल की जो वैल्यू है उसके इन्वर्स कर देनी है। ठीक है, उससे उल्ट कर देनी है, उल्टा देनी है। फॉर एग्जांपल अगर उनके एच के एल की वैल्यू 2 है, तो हमने ये जो नॉर्मल ड्रॉ करना है, इसकी जो लेंथ होगी वो 1/2 होगी। सो जब हम सिंपली ये वाला प्रोसेस करेंगे कि रियल लेटिस की वैल्यू अगर हमारे पास डी एच के एल है, तो हमने सिर्फ हर एक प्लेन के ऊपर जाके हमने उनका एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, जिसकी जो लेंथ होगी वो 1/d(h(k(l) के इक्वल होगी। लेट्स सपोज हमारे पास ये 3D स्ट्रक्चर है रियल स्पेस में। हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 100 है, इसके एच के एल की वैल्यू, इसकी सी के अलॉन्ग जो होगी वो 001 होगी, क्योंकि सिर्फ ये सी स्टैंड फॉर जी एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ए स्टैंड फॉर सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलॉन्ग इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 100। और इसी तरह बी जो है सिर्फ वाई के अलॉन्ग इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 010 की। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक प्लेन ले रहे हैं जो कि ए और सी को आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। सो इसके जो एच के एल वैल्यू होगी वो होगी 101, क्योंकि ये वाली जो प्लेन है, लेट्स सपोज ये वाली जो प्लेन है, ये ए और सी के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। सो आप इसको लेट्स सपोज क्यूबिकल फॉर्म में इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है जो कि ए और सी को कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। लेट्स सपोज तो यहाँ पे जो इसका ये सारी की सारी प्लेन होगी, इसके जो हमारे पास मिलर इंडिसीज होंगे वो बनेंगे 101, जस्ट लाइक यहाँ पे ये जो मैंने मेंशन किया है 101, ये वाली प्लेन के। लेट्स सपोज अगर ये हमें कंप्लीट ए की बजाय ए के मिड से स्टार्ट हो यहाँ से, और सी से जाके इंटरेक्ट करें, सेम इसी तरह यहाँ से भी सी से जाके इंटरेक्ट कर रही है, तो अब हमारे पास ये जो प्लेन आ रही है ये हमारे पास आएगी 1/201, क्योंकि ए से हमारे पास वो हाफली इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसका 1/2 आएगा। बी से कर ही नहीं रही तो वो 0 है, और सी से कंप्लीटली जाके कर रही है तो ये 1 आएगा। और जब हम इसको इन्वर्स करेंगे, वो जो मेथड आपने पढ़ा था मिलर इंडिसीज निकालने के लिए, उसमें सेकंड प्रोसेस होता था कि हम इसको इन्वर्स करते थे, तो ये आ जाएगा 201 एक्चुअल मिलर इंडिसीज। सो लेट्स सपोज यहाँ से अगर हम कोई प्लेन लेते हैं जो कि ए के बिल्कुल मिड से यहाँ पे जाके मिल रही है, सो ये हमारे पास आ जाएगी 201। इसी तरह मज़ीद नीचे चले जाएंगे, यहाँ से कोई प्लेन आएगी तो ये हो जाएगी 301।
ये सारा पुराना रियल में प्लेन बनाने का मेथड है जो कि आपको पहले बड़ा डिटेल से बताया जा चुका है। अब हमने करना क्या है, जो मेन हमारा पॉइंट है वो हमारा ये है कि ये तो हमारे पास रियल प्लेन्स आ गए, रियल लेटिस स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें से इन्वर्स निकालने के लिए जो एक स्टेप मैंने आपको बोला वही आपने करना है कि हर एक प्लेन में से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है और उसकी जो लेंथ है वो उनकी जो एच के एल की वैल्यू है उसकी इन्वर्स होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज मैं सबसे पहले ये जो सी मेरे पास पॉइंट है, प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करता हूँ नॉर्मल, ये बिल्कुल ऐसे दिस वन, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आएगा। मेरे पास ये जो वेक्टर है इसको हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स रेसिप्रोकल स्पेस को बनाने के लिए अब यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है और मैंने इसकी लेंथ कितनी की, जितनी हमारे पास ये सी की वैल्यू थी 001, तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा 001, तो ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा ये ब्लू वाला ये होगा 001। सेम इसी तरह मज़ीद इतनी ही लेंथ अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास मज़ीद एक पॉइंट आएगा जो हो जाएगा 002। मज़ीद इतनी लेंथ आगे जाएंगे तो एक और पॉइंट हमारे पास आएगा जो होगा 003। इनको ऐसे हमने प्लेस करना है। ये था सी के साथ। अब हम लेट्स सपोज करते हैं बी के साथ। ये बी वाला जो हमारे पास प्लेन है, अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करें और उसकी लेंथ होनी चाहिए इसके इन्वर्स। अब 001 का ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और इसकी लेंथ कितनी होगी 010 के इन्वर्स। 010 का इन्वर्स क्या होगा अगेन 010। अब अगर मज़ीद इसी के बराबर थोड़ा आगे जाके मज़ीद एक पॉइंट लें, इसके मज़ीद आगे जाके तो हो जाएगा 020। मज़ीद इसके आगे जाएं इतना ही तो हो जाएगा 030। इसके बाद हमारे पास लेट्स सपोज जो ए वाली साइड है इसके अगर मैं परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करूं दिस वन, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 100 के इन्वर्स। तो 1001 के इन्वर्स 100 का इन्वर्स भी क्या आ जाएगा 100 दिस वन, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। इसी तरह मज़ीद इतनी ही लेंथ में आगे इसको लेके जाऊँ, आगे वाली पैरेलल प्लेन इसकी जो देखनी हो तो वो बनेगी 200। इसी तरह इससे आगे पैरेलल प्लेन हमारे पास कोई पॉइंट होगा वो होगा 300। ठीक है, इसी तरह अगर ये जो प्लेन हमने ड्रॉ की थी इसका अगर हमने देखना हो तो हमने क्या करना है, ये जो जहाँ से मैं आपको ले रहा हूँ ये मैं बताना भूल गया, ये जो है ओरिजिन मानना है। ये ओरिजिन आर्बिट्रेरी है, आप जो मर्ज़ी जो है उसको ओरिजिन ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने यही लेना है, आप कोई भी ओरिजिन ले सकते हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। कोई एक पॉइंट ले लें उसे ओरिजिन मान लें और उससे सारे के सारे पॉइंट्स को आप निकाल सकते हैं। तो मैंने ये वाला ओरिजिन लिया हुआ है। तो लेट्स सपोज ये वाली प्लेन जो है इधर से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ से इस प्लेन के अलॉन्ग, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो यहाँ पे इसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे पास प्लेन की क्या थी 101, तो इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे तो वो क्या आएगा 101 ही आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास ये पॉइंट होगा। अब इसके पैरेलल जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो कहाँ था, यहाँ पे लेट्स सपोज आएगा, वो आएगा 202 पे। फिर इसी तरह 303 पे, उसको बढ़ाते जाएंगे तो आगे आगे वो हमारे पास पैरेलल प्लेन्स आती जाएंगे। ठीक है, सो देखें इसको मिलाने से हमारे पास रैंडमली सारे के सारे लेटेस्ट पॉइंट्स आ गए हैं। लेकिन ये वाले जो लेटेस्ट पॉइंट हैं ये कौन से लेटेस्ट पॉइंट हैं, इन्वर्स लेटेस्ट पॉइंट्स। अब इन लेटेस्ट पॉइंट्स की मदद से हम 3 डायमेंशनल ये एरिया जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उनको मिलाने से, इन्वर्स लेटेस्ट पॉइंट को मिलाने से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इन्वर्स या रेसिप्रोकल लेटिस होगा। और लास्ट पे अगर एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करें कि अगर आप देखें हमारे पास रियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास जो प्लेन थी वो थी 101। इसकी वैल्यू को जितना बढ़ाते जाएंगे हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर उतना उसकी प्लेन छोटी होती जाएगी। मतलब 101 जो था ये इतना था, 201 कितना था, थोड़ा छोटा हो गया प्लेन, 301 मज़ीद छोटी होती गई प्लेन। तो हम मिलर इंडिसेस जितना ब्रॉड करते जाएंगे रियल लेटिस में उनकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएंगी। जबकि रेसिप्रोकल लेटिस में आप जब आएंगे तो ये उसके उल्ट होगा। रियल स्पेस में जब हमारा स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है, इन्वर्स में वो उतना छोटा होता जाता है, और जब रियल में जितना छोटा होता जाएगा जिस वजह से हमारे पास इन्वर्स में उतनी ही उसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं
कि रियल स्ट्रक्चर में हमारे पास 101 प्लेन इतनी थी, 201 इतनी है, 301 मज़ीद छोटी होती जा रही है। लेकिन इन्वर्स में हमारे पास 101 अगर लेट्स सपोज इतना आया है तो 202 ओरिजिन से मज़ीद आगे चला गया, 303 मज़ीद बड़ा होता जा रहा है। तो जो हम मिलर इंडिसेस बढ़ाते जा रहे हैं हमारा इन्वर्स स्ट्रक्चर बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जब रियलिटीज़ में थे, जब हम जो हम मिलर इंडिसेस बढ़ा रहे थे तो हमारा स्ट्रक्चर छोटा होता जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चलता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दूसरे के इन्वर्स हैं।